हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रितु की दुनिया RS ब्लॉग में स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं बहुत ही यम्मी, जूसी और डिलीशियस सी मिनी बालूशाही। बड़ी वाली नहीं, छोटी छोटी बालूशाही बना रहे हैं। त्योहारों का मौसम आ रहा है और बहुत आसानी से आप इसे घर में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 200 ग्राम मैदा ली है और किसी बड़े से बर्तन में आप मैदा को ले लें जिससे कि आप अच्छे से उसको गूंथ सकें। छोटा सा 1 पिंच बिल्कुल मैंने इसमें नमक डाला है। किसी भी मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक डालना बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रेंड, इसमें आप डाल देंगे 1 चम्मच दही। और ध्यान रहे, दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। और साथ में डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग पाउडर और करीब 550 ग्राम शुद्ध देसी घी। घी की मात्रा बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, वरना हमारी बालूशाही बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मैदा में हर जगह हमारी मोयम और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छे से मैंने आटे को मिक्स कर लिया है और मोयम और बाकी सारी चीज़ें मैदा के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो एक बार यहाँ पर हम आटे को चेक कर लेते हैं। इस तरह आटे की मुट्ठी बनाकर आप चेक करें। मुट्ठी हमारी देखो बिल्कुल परफेक्ट बन रही है, तो इसका मतलब हमारा आटा मोयम बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से हम आटे को गूंथ सकें। आटा हमने अच्छे से लगा लिया है फ्रेंड, और आटा ना बहुत पतला है और ना ही बहुत सख्त है। तो आटे को हम 10 या 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। जितना कि आपके पास टाइम हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कराना है। तो इसको मैं कर देती हूँ साइड में। तब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है फ्रेंड, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने 2 कटोरी या फिर आप कहें मतलब 500 ग्राम चीनी आप लेंगे, तभी हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो ये करीब 500 ग्राम के करीब चीनी है और इसमें 1 गिलास हम पानी ऐड कर देंगे और लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से चीनी को घोल लेंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए, जब तक आप इसको लगातार चलाते रहेंगे, वरना चीनी नीचे चिपक जाती है। तो हमें ये बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, बस एक तार बनने लगे इतनी ही हमें चाशनी चाहिए। तो जब तक चीनी घुलती है, उबाल आता है, तब तक आप इसे चलाते रहें। चाशनी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब चाशनी को हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो चेक कर लेते हैं फ्रेंड एक बार। थोड़ा सा गर्म है तो मैं प्लेट में लेकर चेक कर लेती हूँ। और ये देखो, इसमें एक तार बनने लगा है। बस इतना ही हमें चाहिए। बहुत तार शुरू हो गया है, इतनी ही चाशनी हमें चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी हमें चाशनी नहीं चाहिए। तो इसमें बिल्कुल हलवाइयों जैसा लुक देने के लिए मैं हल्का सा डाल रही हूँ फूड कलर। आपने देखा होगा जो हलवाई लोग होते हैं उनकी हल्की हल्की सी येलो, हल्की हल्की सी ऑरेंज कलर की बालूशाही होती हैं। तो बस बिल्कुल उसी तरह का लुक मेरी बालूशाही का भी आ जाएगा। तो गैस बंद कर देते हैं फ्रेंड, क्योंकि चाशनी फिर गाढ़ी हो जाएगी। और ठंडी होने के बाद में चाशनी में आप आधा नींबू या 2-3 बूंदे नींबू की निचोड़ देंगे तो चाशनी वैसी ही बनी रहती है। मैदा हमारी अच्छे से डो सेट हो गया है। तो एक बार फिर से हम इसको थोड़ा सा अच्छे से रगड़ लेते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड इस पर थोड़ा सा हल्का सा हाथ घी का लगा लें। घी का हाथ लगाने से जल्दी से वो पपड़ाती नहीं है और जैसी होती है वैसी ही बनी रहती है। तो आप इसकी एक छोटी सी इस तरह रोटी से बड़ी
लोई ले लेंगे और एक पीस से फ्रेंड आप चाहें तो 2 या 3 बालूशाही बना सकते हैं। तो इसलिए ये मैंने रोटी ले ली है और बाकी को हम अलग रख देते हैं। अब हम इसे बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेंगे। इसकी थिकनेस हर तरफ से बराबर होनी चाहिए और जितनी बड़ी आप रोटी बना सकते हैं उतनी ही बड़ी इसकी रोटी तैयार कर लेनी है। और रोटी गोल हो या थोड़ी सी इधर उधर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बालूशाही बनकर बिल्कुल तैयार होगी। थोड़ी सी हमें इसकी रोटी पतली बेलनी है, जितनी बड़ी आप कर सकते हैं उतनी बड़ी रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी हमने तैयार कर ली है। थोड़ा सा इस पे हम इस तरह से मैदा को डस्ट कर लेंगे और हर तरफ से बिल्कुल इक्वल बिछा लेंगे। अब हमें थोड़ी सी इस तरह लंबी लंबी हमें ऐसे बहुत बारीक बारीक, बहुत मोटी नहीं, इस तरह से लाइनिंग करनी है। इसी से ही हमारी बहुत अच्छी बालूशाही बनकर तैयार होती है। मैंने बीच में से कट किया है फ्रेंड, लेकिन जो बाकी की हैं वो मैं ऊपर से कट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बीच में से कट लगा रही हूँ। तो आपको भी इसी तरह से कट लगाना है। इस तरह से ऊपर और नीचे से जुड़ा रहने देना है रोटी को और बस बीच बीच में से इस तरह कट लगाना है। सारी रोटी मैंने कट लगाकर तैयार कर ली है फ्रेंड। अब जो हमने बीच वाला पोर्शन बिल्कुल अलग किया था तो उसको हम अलग छोड़ देंगे और एक साइड से इस तरह से धीरे धीरे इन सबको फोल्ड करते हुए जाएंगे। एक के ऊपर एक आनी चाहिए और इस तरह से धीरे धीरे बिल्कुल लंबाई की तरह इस तरह से इकट्ठा करते रहेंगे इस तरह से। और लास्ट में से पकड़कर एक रोटी को हम इस तरह से पकड़ लेंगे, थोड़ी सी ऊपर से इस तरह फोल्ड करके चिपका लें, बाकी नीचे से पकड़ लें। ऊपर की साइड से हमें एक तरफ से करनी है और नीचे की साइड से हमें अपोजिट साइड से करनी है। इस तरह से हम फोल्ड करते रहेंगे और हम इसको थोड़ा सा लंबा करते रहेंगे फ्रेंड। इस तरह से अपने आप ही ये लंबी होती रहती है, ये देखें। तो इसकी जितनी हमें चाहिए ये अपने आप बाद में खुल जाती है। जैसे हम रखेंगे इस तरह से खुल जाती है। तो इसको साइड में रख देते हैं और दूसरी को भी इसी तरह से बिल्कुल फोल्ड कर लेते हैं। एक के ऊपर एक करेंगे। इसमें हम तेल घी का मोयम लगाते हैं ना, तो इसलिए चिपकती नहीं है फ्रेंड। बस इस तरह से नीचे से पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड करते रहेंगे। देखो ऊपर की साइड से दूसरी में और इधर से अपनी साइड में इस तरह से अपोजिट साइड से करते रहेंगे और बिल्कुल बालूशाही की तरह ये सारी लच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको पतला करना है, ऐसे खींचते हुए करना है, वरना बालूशाही क्या होगा, बहुत मोटी बन जाएगी फ्रेंड। तो इस तरह से ये देखिए बिल्कुल मैंने बारीक कर ली है। इसी तरह से ऊपर से भी कर लेते हैं और अब इस साइड से थोड़ी सी चोंच बनाकर हमें इसको फोल्ड करना है। बिल्कुल गोल गोल बालूशाही की तरह हमें शेप दे देनी है। ये देखिए इस तरह से। और जो लास्ट वाली है इसको खींच कर लाएंगे और इस तरह से बीच में चिपका देंगे और ऐसे अंगूठे की हेल्प से यहाँ पे हम दोनों नीचे से ऊपर की तरफ छेद कर देंगे, जैसा कि बालूशाही में होता है। तो इस तरह से ये तैयार हो गई है। इसी तरह से हम अपनी दूसरी बालूशाही को भी तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी मोटी है, इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे घुमा घुमा कर ऐसे लंबा कर लेंगे और फिर धीरे से इस तरह घुमाकर फोल्ड करते हुए अच्छी सी बालूशाही की बिल्कुल शेप दे देते हैं और इसको ऐसे लाकर बिल्कुल बालूशाही की, जैसे बालूशाही में होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से हम रख देंगे। जब हम फ्राई करेंगे तो ये सारी अपने आप खुल जाएंगी। तो फ्रेंड इसी तरह से हम सारी अपनी बालूशाही तैयार कर लेते हैं। और चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी मैं मैदा डाल के देखती हूँ
बिल्कुल परफेक्ट है। तेल गरम करके थोड़ा सा हमें ठंडा कर लेना है, वरना बालूशाही ऊपर से सिक जाएंगी और अंदर से नहीं सिकेंगी। तो अब इस तरह से एक एक बालूशाही को हम तेल में डिप कर देते हैं और इनको अभी टच नहीं करना है फ्रेंड, जब तक कि ये तैर कर ऊपर ना आ जाएं। तो आराम से इनको ऐसे ही सिकने देना है, बस और नहीं आएंगी इतना ही एक बार में सिकेंगी। 5 मिनट इसी तरह फ्राई होने के बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा साइड से, मतलब नुकीली चीज़ नहीं लेनी है, इस तरह चम्मच की साइड से लेकर हम ऐसे थोड़ा सा बालूशाही को रोटेट कर देंगे, जिससे कि इनकी जो परतें हैं वो सब अच्छे से खुल जाएंगी। अभी हमें इनको नहीं पलटना है, बस हल्का सा इस तरह फ्राई करते रहना है और गैस को हमें तेज़ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिम गैस पर ही हमें फ्राई करना है। 5 मिनट मैंने इसी तरह से हल्का सा फ्राई कर लिया है, बिल्कुल सिम गैस पर। और अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पलट देती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये जस्ट डबल हो गई हैं फूल कर। और अभी तो जब ये चाशनी में जाएंगी और चाशनी को में डूब कर रहेंगी, मतलब अच्छे से चाशनी को पी लेंगी, उसके बाद में तो ये इतनी मोटी हो जाती हैं कि इनको अपने आप ही देखकर मज़ा आ जाता है। करीब 5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड और अच्छे से ये दोनों तरफ से सिक गई हैं। बहुत अच्छा कलर इन पे आया हुआ है और इनकी परतें भी खुली हुई हैं फ्रेंड, सारी परतें खुली हुई हैं, ये देखिए। तो बस अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अंदर तक ये अच्छे से सिक गई हैं और बिल्कुल मंदी मंदी आंच में हमें इन्हें सेकना है। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, अगर मंदी आंच नहीं होगी तो ये अंदर तक नहीं सिकेंगे। तो इनको निकाल लेते हैं, थोड़ा साइड में करेंगे तो सारा जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा यहीं रह जाएगा। और साथ के साथ फ्रेंड हम इनको रखेंगे नहीं, साथ के साथ हम इनको चाशनी में डिप करते रहेंगे। करीब आधा घंटा भी नहीं फ्रेंड, 1 घंटा तो हमें चाशनी में रखना ही रखना है। और अगर चाशनी ठंडी हो गई है तो आप चाशनी को दोबारा गर्म कर लें। ठंडी चाशनी में डालने से कुछ नहीं होगा। अंदर तक बालूशाही को डालकर चाशनी में ऐसे अलटते पलटते रहेंगे तो चाशनी अच्छे से बालूशाही के अंदर चली जाएगी। दूसरी बार डालने से पहले कढ़ाई को, तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लें। मैंने पहले ही गैस को बंद कर दिया था, तो इसलिए मैं इनको वापस से डाल रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल हल्का सा गर्म तेल है। तो इनको भी फ्रेंड हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं, बिल्कुल बस ऐसे तेल में इनको हल्का सा डिप कर देंगे। मंदी मंदी आंच में इनको भी सिकने देते हैं। इनको भी, दूसरे बैच को भी दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए अच्छे से गुलाबी कलर की करेंगे। और गैस बिल्कुल तेज़ नहीं करनी है फ्रेंड, क्योंकि गैस तेज़ करेंगे तो अंदर तक हमारी परतें नहीं तैयार होंगी, अच्छे से कुरकुरी नहीं होंगी। तो बिल्कुल सिम गैस पर ही इनको फ्राई करेंगे। दूसरा बैच भी हमारा अच्छे से तैयार हो गया है फ्रेंड। और ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छे से ये फूल गई हैं। तो अलटते पलटते हुए इनको भी मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। और बस अब इनको निकाल कर हम चाशनी में ऐड कर देते हैं। सबको निकाल कर थोड़ी सी देर के लिए रख लेंगे ताकि सारा तेल कढ़ाई में ही रह जाए और बाकी फिर चाशनी में ऐड कर देते हैं। सारी बालूशाही हमारी तैयार हो गई हैं। तो जो पहले डूबी हुई हैं फ्रेंड, उनको हम ऊपर कर देंगे और जो नई वाली हैं उनको हम नीचे कर देंगे। और बीच बीच में थोड़ा सा चलाते हुए ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि जितनी भी बालूशाही हैं वो सब जूसी हो जाएं। और देखिए फ्रेंड, मेरी कितनी फूली हुई बालूशाही तैयार हुई हैं। तो इनको ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि सारी बालूशाही में अच्छे से जूस भर जाए। और बस इनको छोड़ देते हैं करीब आधा घंटे के लिए ढककर, ताकि ये अच्छे से तैयार हो सके। मिलती हूँ आपसे कम से कम आधा घंटे बाद। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमारी यम्मी यम्मी रस से भरी हुई बालूशाही बनकर तैयार है। और ये रेसिपी इतनी आसान है कि इसमें फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। जूसी है, खस्ता है और कुरकुरी है। तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।